A very good morning, students. I am your Hindi teacher दीपिका मैम। प्रीवियस क्लास में हमने मनुष्य का विकास पार्ट 2 स्टार्ट किया था। इस चैप्टर को हम क्लास नंबर 4 में आगे कंटिन्यू करते हैं। एक ज़माना था जब न अमीर थे न गरीब, न दास थे न स्वामी, सभी मनुष्य समान थे। एक ऐसा समय भी था जब कोई अमीर नहीं था, गरीब नहीं था, कोई दास या स्वामी कुछ नहीं था। सभी मानव जो है वो एक समान थे, इक्वल थे। चकमक और हड्डी के बने उनके हथियार बेहद भद्दे थे। जिन हथियारों का, जिन टूल्स का यूज़ करके वो जानवरों का शिकार करते थे, वो हड्डी और चकमक से बने होते थे, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा भद्दे मीन्स बुरे लगते थे। बस जिस चीज़ से उन्हें जंगली जानवरों, भूख और ठंड से बचाया था, वह तथ्य यह था कि वे सभी समूह में रहते थे, साथ साथ शिकार करते थे। एक ऐसी चीज़ जिसने उन्हें जंगली जानवरों से बचाया कि कोई जंगली जानवर उन्हें मार कर ना खा जाए, और जो उनकी भूख थी उसको मिटाने के लिए कैसे वो शिकार करते थे या पेड़ पौधों से फल फ्रूट्स इकट्ठे करना, और ठंड से, गर्मी से, इन सब से कैसे बचा जाए, इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय था, और वो था इनका जो ग्रुप में ये रहते थे, समूह में इकट्ठे होकर रहते थे और एक साथ शिकार करते थे। ये जो इनकी यूनिटी थी, इसने इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। कोई खतरा आने पर अपनी शक्तियों को एकजुट कर एक साथ अपना बचाव करते थे और सामूहिक आवाज़ बनाते थे। जो मानव था वो एक साथ कोई भी, मान लीजिए कोई खतरा हुआ, किसी जंगली जानवर ने आक्रमण कर दिया, तो सभी लोग इकट्ठे होकर, एकजुट यानी कि इकट्ठे होकर अपना बचाव करते थे, और वो सब समूह में ही रहते थे। एक अकेला आदमी एक रीछ को भी नहीं मार सकता था। हाथी या शेर की बात तो छोड़ ही दीजिए। अगर आदमी अकेला है तो वो एक रीछ मीन्स भालू को भी नहीं मार सकता। तो जो बहुत बड़े और ख़तरनाक जानवर हैं, जैसे कि हाथी और शेर, इनको तो मारना पॉसिबल ही नहीं था किसी एक व्यक्ति के लिए। तो इसके लिए ये लोग जो है ग्रुप में रहकर शिकार करते थे। तब मनुष्य हर चीज को साझे की मानता था। उस समय जो मानव है, कोई भी चीज़ है सबको साझे की, यानी कि अगर कोई चीज़ है तो वो सभी के लिए है, किसी एक की नहीं है। जब वे किसी जानवर का सामूहिक शिकार करके लाते तो बूढ़े आदमी मांस को काटते और सबको बराबर हिस्सा बांटते। जैसे कि ग्रुप में वो शिकार पर जा रहे हैं, उन्होंने किसी जानवर का शिकार किया है, तो जो उनके ग्रुप का सबसे बूढ़ा व्यक्ति है, जो बूढ़ा सदस्य है, वो उस मांस को इक्वली पार्ट्स में उसको कट करके सबको उनका हिस्सा बांटता था। इसी तरह हजारों वर्ष बीत गए और गुफाओं तथा तंबुओं की जगह मकान बनाए जाने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे मानव जो है गुफाओं में रहता था, या और तंबुओं में, यानी कि टेंट वगैरह डाल के, या जो घास फूस है उसके घरों में रहता था। और धीरे धीरे उसने जो है गुफाओं और तंबुओं की जगह किसने ले ली? मकान ने ले ली। हड्डियों की जगह धातु के हथियार आ गए, और जो वो हड्डियों का यूज़ करते थे अपने हथियार के लिए, अब किस चीज़ का यूज़ करने लगे? अब वो धातु का यूज़ करने लगे। धातु मीन्स मेटल। लोगों ने पशुओं को काम में लेकर खेती करना शुरू कर दिया। जो लोग थे उन्होंने जो एनिमल्स हैं उनको खेती के कार्य में प्रयोग करना शुरू कर दिया। जैसे कि बैल का प्रयोग वो खेतों में हल जोतने के लिए करने लगे। कामों को बांट दिया गया, और जो भी उनके दैनिक कार्य थे तो उनको बांट दिया गया।
लोहार अब खेती नहीं करता था, वह एक कुल्हाड़ी बनाता और उसके बदले में किसान से अनाज ले लेता। पहले लोग जो है अपने सारे काम खुद करते थे। अगर उन्हें हथियार बनाने हैं तो हथियार खुद बनाते थे, शिकार करना है तो शिकार खुद करना है, सारे काम सब खुद करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम आगे बीतता गया तो लोगों ने अपने काम को डिवाइड कर दिया। अगर कोई व्यक्ति लोहार है, वो लोहे का अच्छा सामान बनाता है, हथियार बनाता है, तो वो सिर्फ लोहे का ही काम करता था। मान लीजिए वो कुल्हाड़ी बना रहा है तो वो सिर्फ कुल्हाड़ी बनाएगा, और जो भी उसको चीज़ें चाहिए, अगर उसको अनाज चाहिए तो जो किसान है, किसान ने उसको अनाज दिया और कुल्हाड़ी ले ली। इसी तरह से मान लीजिए कोई फल फ्रूट बेचता है, जंगलों से उसने फल फ्रूट इकट्ठे किए उनको, तो उसने जो लोहार है उसको फल फ्रूट दिए और बदले में क्या लिया, उससे कुल्हाड़ी ले ली। तो इस तरह लोग आपस में चीज़ों को एक दूसरे को ले देकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार किसान अनाज के बदले चरवाहे से भेड़ ले लेता। अब जो चरवाहा है, चरवाहा मीन्स जो भेड़ बकरियों को चराता है, तो चरवाहे से अगर मान लीजिए किसान को भेड़ बकरियां चाहिए तो वो क्या करता था, वो अनाज देता था और बदले में भेड़ बकरी ले लेता था। तो इस तरह जो पहले चीज़ों का आदान प्रदान होता था, लेन देन, आदान प्रदान मीन्स लेन देन, वो कैसे होता था, वस्तुओं के द्वारा होता था। जैसे अभी हमें जो भी चीज़ चाहिए हम पैसे देते हैं और ले लेते हैं, लेकिन पहले जिसके पास जो चीज़ होती थी वो उस वस्तु के बदले दूसरी अन्य वस्तु ले लेता था। आगे बढ़ते हैं। समयांतर में गरीबों की झोपड़ियों के ऊपर पत्थरों की ऊंची दीवारें खड़ी होने लगी। कुछ लोग वस्तुओं का भंडार कर अमीर होने लगे। समयांतर यानी कि कुछ समय के बाद जो गरीब लोग थे, उनकी झोपड़ी के ऊपर पत्थरों की ऊंची दीवारें खड़ी होने लगी। यानी कि जो दीवारें हैं वो धीरे धीरे पत्थरों की बनने लगी। कुछ लोग जो है वस्तुओं का भंडार मीन्स उसको इकट्ठा करके रखना, तो जमा करना, तो वो उसको इकट्ठा करके रखने लगे और धीरे धीरे वो अमीर हो गए। गरीब आदमी को अनेक अवसरों पर अपने उन पड़ोसियों से अनाज व अन्य मदद मांगने पर मजबूर होना पड़ता था। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक किसान है, उसने जो है बहुत सारा अनाज इकट्ठा करके रख लिया। अब अगले साल खेती अच्छी नहीं हुई, लोगों के पास जो है अनाज नहीं है और सब प्रॉब्लम में हैं। तो उस समय जो गरीब है या उनके पड़ोसी है, तो वो जिस व्यक्ति ने अनाज को इकट्ठा करके रखा था वो ऊंचे दाम में या अधिक वस्तुओं के बदले उनको जो है अनाज देता था। तो इस तरह जो वो व्यक्ति था वो धीरे धीरे अमीर होता गया, और जिसके पास चीज़ें नहीं थी वो व्यक्ति धीरे धीरे गरीब होता गया। यह सहायता बहुत महंगी होती थी। जो वो अमीर व्यक्ति जिसने सामान को इकट्ठा करके रखा है, वो चीज़ें जो उधार दे रहा है वो बहुत महंगी होती थी। किस तरह से, उसको समझते हैं। क्योंकि निर्धन आदमी को उधार लिया गया अनाज लौटाने के लिए वर्षों काम करना पड़ता था। जिस निर्धन व्यक्ति ने कुछ अनाज लिया है, उसको वापस करने के लिए उसको वर्षों, सालों साल तक काम करना पड़ता था। इस प्रकार कुछ लोग दूसरे मनुष्य को दास बनाने लगे। तो इस तरह से जो दास प्रथा है, लोगों को अपना गुलाम बनाना या दास बनाना, वो जो एक प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। ऐसा करने से वे लोग स्वयं काम करने से बच जाते थे। तो अगर वो किसी को अपना गुलाम या दास बना लेंगे तो वो खुद स्वयं काम करने से बच जाते थे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आप इस चैप्टर को रीड कीजिए और जो भी आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है उनको एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए।
आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।